बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस वक्त एक विशेष अभियान चला हुआ है। तीर्थ यात्रा के लिए प्रयाग तीर्थ जाने के लिए चारों ओर जीवों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी उत्सुक हो रहे हैं कि हम भी श्री प्रयागराज में जाकर के जो ये कुंभ योग बना है, चारों ओर से लोग आपस में एक दूसरे से परामर्श भी करने लगे कि किसी प्रकार से ये जो योग बना है इन दिनों में हम मिल करके इस तीर्थ का लाभ उठाएं। अभी श्री आनंदपुर दरबार में भी तीर्थ स्थान जो विश्व विख्यात है, गुरुमुख प्रेमियों ने पहुंच करके स्नान किया, इस तीर्थ का लाभ उठाया। और ये आज से नहीं बल्कि जुगाद से तीर्थों पर जाने की उत्सुकता लोगों में बनी रहती है। तीर्थ के महात्म को समझ पाना, तीर्थ का लाभ उठा पाना, ये तभी पूरी तरह से संभव हो पाता है जब इंसान वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण में आता है। यूं तो अपने घर में भी जो हम स्नान करते हैं, नाम का सुमरन करते हुए, भगवान को याद करते हुए, और जहां का भी भाव अपने भीतर उस वक़्त बन जाए, चाहे प्रयागराज का भाव बना हो, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ और जितने भी तीर्थ हैं, जहाँ का भी हम भाव बना ले, वो तीर्थ हमारा पूरा हो जाता है। और सतगुरु से जिसने नाम की प्राप्ति कर ली है, जिसने सतगुरु से नाम प्राप्त कर लिया है, अगर दिल में सतगुरु का ध्यान बना रहता है, सतगुरु का सुमरन जीव करता रहता है और सतगुरु की आज्ञा पर चलता है, तो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 68 तीर्थों का फल उसको केवल एक बार सुमरन में गोता लगाने से मिल जाता है। सतगुरु के चरणों में जब भी जहां हो भाव से बैठ जाएं तो इतना लाभ प्राप्त हो जाता है। एक पुराने समय का वृतांत है, दृष्टांत है कि एक बार प्रयागराज का कुंभ योग था, तो उस वक़्त भी चार चफेरों से चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तब श्री नंद महाराज जी तथा उनके गोष्ठ के भाई बंधु भी आपस में सलाह करने लगे कि हम भी चलकर प्रयागराज में स्नान दान पुण्य करके आए। किंतु कन्हैया को यह कब मंजूर था? कृष्ण भगवान ये नहीं चाहते थे
सुबह सवेरे अमृत वेले का समय था, प्रातः काल का। तो श्री नंद बाबा वृद्ध गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे। जैसे बुजुर्गों के साथ बैठा करते हैं, तो नंद बाबा भी अपनी ही उम्र के वृद्धों के साथ बैठे हुए थे। तभी सामने से क्या देखते हैं, क्योंकि उस वक्त खुले खुले वेड़े होते थे मकान के, आज की तरह बिल्डिंगें नहीं बनी होती थी। तो कमरों से बाहर बैठ गए तो सामने खुला वेड़ा होता था, दरवाजे भी खुले रहते थे। सामने से क्या देखते हैं, एक भयानक काले रंग का घोड़ा दौड़ लगाए हुए सरपट भागता हुआ आ गया। भयभीत हो उठे सब कि कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस आ रहा है, घोड़े का रूप धारण करके। वो घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थल की कोमल कोमल धूल में लोटपोट होने लगा। सबके देखते देखते उसका रंग बदल गया, काले से गोरा हो गया, कुरूप से अति मनोहर रूपवान हो गया। तो नंद बाबा और बाकी सब जो बैठे हुए थे आश्चर्य चकित हो गए, हैरान हो गए। और तभी वो घोड़ा सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। नंद बाबा ने पूछा, कौन है भाई तू, कैसे आया और काले से गोरा कैसे हो गया? वो घोड़ा एक सुंदर रूपवान विभूषित महापुरुष रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़कर बोला। अभी तो वो लोटपोट होकर के वहां की धूल में ज्ञान गुदड़ी वाली स्थल की नरम नरम रज में धूल में लोटपोट होकर के अपना रूप बदला था। और अब तो जैसे नंद बाबा ने पूछा तो वो बड़ा सुंदर रूपवान और एक महापुरुष के रूप में प्रकट होकर के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे व्रजराज, मैं प्रयागराज हूं। क्या हूं? प्रयागराज। विश्व के अच्छे बुरे सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों को मुझ में त्याग करके चले जाते हैं, जिससे मेरा रंग जो है काला पड़ जाता है। जब नंद बाबा ने ये सारा रहस्य पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए, और तुम गोरे से काले से गोरे कैसे हो गए, कुरूप से रूपवान कैसे हो गए? क्योंकि जब घोड़ा चला आ रहा था तो बड़ा भयानक रूप लिए हुए था, डर लग रहा था। तभी पूछा नंद बाबा ने। तभी ये जानकारी इन महापुरुष ने नंद बाबा को देते हुए कहा कि मैं प्रयागराज हूं। संसार भर के अच्छे बुरे सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। हम गंगा जी में जाते हैं, अब प्रयागराज में जो ये सिलसिला चला हुआ है, वहां जाकर भी कितने अभी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का संदेश हम सुन रहे हैं कि वहां पर किसी मेले में इतनी भीड़ लगी हुई है। ऐसे अवसर जब जब भी होते हैं तो सामूहिक स्नान होता है और इस भाव से स्नान करने जाते हैं, पापी से पवित्र बनने के लिए जाते हैं और ऐसा भाव करके स्नान करते भी हैं तो पापों का त्याग हो भी जाता है। तो पाप जब त्याग दिए जाते हैं तो पाप फिर जहां स्नान किया है तो वहां तो रहेंगे। और यही प्रयागराज कह रहे हैं कि जब लोग मुझ में आकर स्नान करते हैं, अपने पापों को मेरे अंदर छोड़ देते हैं, तो मेरा रंग काला पड़ जाता है और मैं हर कुंभ से पहले
यहाँ श्री वृंदावन आकर के इस परम पावन स्थल की धूलि में स्नान करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, अभिषेक प्राप्त करता हूँ। मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो भी मेरे में पहले से पाप समाये होते हैं वो सब के सब भस्म हो जाते हैं। मैं फिर से निर्मल शुद्ध होकर मैं यहाँ से आप ब्रजवासियों को प्रणाम करके चला जाता हूँ। और अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बस इतना कहना था प्रयागराज का। कहते ही पलक झपकते ही फिर वहां ना घोड़ा था, ना कोई पुरुष था, ना कोई सुंदरता थी। तो इतने में श्री कृष्ण भगवान बोले नंद बाबा से, बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं, बाबा क्या विचार कर रहे हो? प्रयाग चलने का किस दिन मुहूर्त है? तो नंद बाबा सब देख करके और बाकी जो सब ब्रजवासी वहां बैठे हुए थे नंद बाबा के साथ, सब एक स्वर में बोले, एक ही स्वर में एक साथ बोल उठे कि अब कौन जाएगा प्रयागराज? प्रयागराज तो हमारे ब्रज की रज में स्नान करके पवित्र होता है, फिर हमारे लिए वहां क्या धरा है? सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। ये ऐसी महिमा है श्री ब्रज रज व श्री धाम वृंदावन की। ये एक पुरातन लीला है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपनी लीलाओं से जाने जाते थे। समय समय पर महापुरुष इस धराधाम पर आते रहे। कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में और अन्य अन्य परिपूर्ण संतों महापुरुषों के रूप में। कहते हैं बुराइयों को देखते देखते इंसान खुद बुरा बन जाता है। पाप करते करते इंसान बुरा बन जाता है, पापी हो जाता है। अगर बुराइयों को देखना बंद कर दिया जाए, बुराई करना बंद कर दिया जाए, पाप क्या है हमारे अंदर? पाप यही तो होते हैं कि हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। हमारे अंदर बुराई देखने का विचार बना रहता है। अच्छाई तो हम अपने प्रकट करते हैं कि अच्छे तो हम हैं, बाकी सब बुरे हैं। सबको बुरा मानकर, सबको बुरा जानकर, सबको बुरा बोलकर हमारे अंदर सारी बुराइयां प्रवेश हो जाती। तभी हमें लगता है कि इस बुराई का नाश किया जाए, और फिर जाकर के हम अपनी बुराई को, अपने पापों को धोने के लिए कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाकर, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने अपने स्वभाव के अनुसार, विचार के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जाकर के स्नान करते हैं। लेकिन क्या ये विचार हम करते हैं कि हमारा जो नजरिया है बुराई देखने का, पाप करने का, क्या इसको बदल दिया जाए और बुराई की जगह हम अच्छाई देखने लगे? अगर बुराइयां देखने से, बुराइयां करने से इंसान बुरा बन सकता है, तो अच्छाई देखने से, अच्छाई
करने से, भलाई करने से, अच्छा अच्छा बोलने से, किसी के अंदर अच्छाई देखने वाला हमारा स्वभाव बन जाए, तो क्या अच्छा इंसान नहीं बन जाएंगे? पाप देखना, पाप करना अगर छोड़ दिया जाए तो क्या पाप को धोने की जरूरत रहेगी? और असल में जो वक्त के महापुरुष हैं, ये सब ज्ञान और विचार तो वक्त के परिपूर्ण संतों महापुरुषों से ही मिल सकता है। ऐसे कौन समझाने वाला है इस दुनिया में? ग्रंथ शास्त्र तो बेशक लिखे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, एक से बढ़कर एक ग्रंथ हैं। कोई छोटी से छोटी पुस्तक उठा के देख लो, बड़े से बड़ा ग्रंथ उठा के देख लो, उसमें लिखा है, तीर्थों के महात्म के बारे में लिखा है। अब कोई अगर गरीब इंसान है, पाई पैसा नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, तो सोचो आज के वक्त में दूर दराज तीर्थ स्थान पर जाना उसके लिए कितना मुश्किल है, बल्कि असंभव है। अगर पहुंच भी जाए कोई तो कितना तीर्थ स्थान पर जाकर के लाभ प्राप्त करेगा? एक स्थान पर जाकर के, एक तीर्थ स्थान पर पहुंच करके एक तीर्थ का पुण्य मिल जाएगा। फिर इससे अधिक कोई जाने वाला है, संपन्न है, तो पूरे जीवन में कितने तीर्थ करेगा, कितने स्नान करेगा? कोई 2 करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 10 कर लेगा। लेकिन संतों महापुरुषों के फरमान जो ग्रंथों में वर्णन हुए हैं, 68 तीर्थ सतगुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सतगुरु के चरणों में जो तीर्थ है, ऐसा तीर्थ स्थान, ऐसा तीर्थ धाम पूरे ब्रह्मांड में, अंडों ब्रह्मांडों में नहीं, तीनों लोकों में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ये रचना रचाई। नंद बाबा के जो विचार में आया कि तीर्थ स्थान, तीर्थ करने के लिए जाना चाहिए, सलाह कर रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, मन में विचार कर रहे, तो कृष्ण भगवान ने लीला रचाई कि प्रयागराज ही वहां चलकर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने यह महात्म समझाया तीर्थ का। यानी आप जहां हो वहां पर भी तीर्थ कर सकते हो। वो वक्त द्वापर का बेशक था, आज कलयुग है, तो कलयुग में परिपूर्ण संत महापुरुषों ने अवतरित होकर के ये सिद्ध कर दिया है कि जो तीर्थों की महिमा संत सहजो बाई जी ने गाई है, ऐसे अनेक उदाहरण और भी है। अलग अलग समय में महापुरुषों ने सतगुरु के चरणों में 68 तीर्थ हैं, ये महिमा गाई है, वर्णन है ग्रंथों में। ग्रंथों को पढ़ा जाता है, हजारों हजारों लाखों की भीड़ में बैठ करके सुना भी जाता है, लेकिन पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से तीर्थ का लाभ समझ में किसी को नहीं आता, जब तक कि संतों महापुरुषों की शरण में कोई पहुंच ना जाए। संतों महापुरुषों की शरण में जाकर के नाम की दीक्षा शिक्षा जब तक ना मिल जाए, जब तक नाम का सुमरन ना किया जाए, और जितनी बुराई और पाप हम स्वयं एकत्र करते हैं, अपने ही कर्मों के द्वारा अपने अंदर प्रवेश कराते हैं, अपने कर्मों को मेला करते हैं, तो कहीं जाकर के थोड़ी कर्म किए जाते हैं कि वहां जाकर के हम पाप करके आए, फलाने जगह पर जाकर के हमने कोई गुनाह किया, बुरा काम किया, अपने आप के दामन को मेला किया, पापों से भरपूर हुए। जहां मर्जी जिस जगह पर चाहे हम पाप कर लेते हैं, बुराई कर लेते हैं, बुराई देख लेते हैं, अपने अंदर ये सब कुछ भर लेते हैं। तो जब चाहे जिस वक्त, जब जहां भी बैठ करके उन पापों से मुक्ति भी पा सकते हैं। सतगुरु की शरण अगर मिल गई है
सतगुरु ने नाम बख्श दिया है। ये आज कलयुग के अंदर केवल नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार। नाम सुमर होवे भव पारा। ना कोई पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, लेकिन बैठना पड़ता है। हम देखो फर्क है अपनी सोच का कि अगर 68 तीर्थों का फल मिल जाए केवल परिपूर्ण संतों महापुरुषों की नजदीकी प्राप्त करने से, उनकी संगत में बैठने से, उनका दर्शन करने से, तो जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर को प्राप्त किया जा सकता है और हजारों लाखों करोड़ों तीर्थों का फल अपने जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन ये समझने की बात है। संत पलटू दास जी के वचन है, पलटू तीर्थ को गया, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति की चाह थी, मिल गई मुक्ति अनंत। और भी वर्णन है, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, ताका अनंत विचार। परम संत कबीर साहब जी का विचार है कि इसका मतलब है कि तीर्थ जाने से सत्संग मिलता है और संतों के सत्संग से 4 फल मिलते हैं। ये 4 फल कौन से हैं? जो संतों के मिलने से होते हैं कि संत मिलने से, तीर्थ जाने से 1 फल मिलता, संत मिले तो 4 फल मिलते हैं। और परिपूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाए तो अनेक फल मिलते हैं, जिसका कोई हिसाब भी नहीं। केवल संतों के मिलने से जो 4 फल मिलते हैं, ये 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस विचार का विस्तार इस प्रकार है कि तीर्थ जाने से सत्संग मिलता है, सत्संग करने से संतों की प्राप्ति होती है, संतों के सत्संग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं, संत के दर्शन से परमात्मा की याद आती है, संतों से ज्ञान चर्चा करने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, संत हमारे घर आए, भोजन की सेवा का फल मिलता है, यानी जितना भी हम समझ पाए वास्तव में सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कि ये सब संतों महापुरुषों के मिल जाने पर जो ये 4 फल हैं, इन 4 फलों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अक्सर मनुष्य अर्थ यानी स्वार्थ की पूर्ति चाहता है। संतों के मिलने पर वो अपना जीवन स्वार्थ में ही व्यतीत कर जाता है। यदि इससे आगे बढ़े तो वो धर्म की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है और अपनी मर्जी से चाहे तो जहां मर्जी तीर्थ में जाकर के स्नान किया
और चल पड़े। क्या समझ में आएगा? जो हमारे विचार हैं, जो हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए, फिर वो कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? जब तक संतों महापुरुषों की शरण नहीं हासिल होती, संतों की संगत से पुण्य कर्म बनते हैं और एक दर्शन मात्र से ही, झलक मात्र से ही इतना लाभ हो जाता है कि जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। और जो संतों के मिलने से हमारे अंदर बंधन पड़े हुए हैं, माया के बंधनों में हम बंधे हुए हैं, बड़ी दुखद अवस्था क्या है जीवों की कि हमें रास्ते लगाने वाला कोई मिला नहीं। 84 लाख योनियां भटकते भटकते हम आए और इस मनुष्य जीवन में भी चाहना तो है मुक्त होने की, जो बंधन है वो बंधन छुड़ाने की चाह है। दुख घनेरा हो रहा है भाई। बंधन, ये 84 लाख योनियों का बंधन कितना है, इसको अगर गहराई से जानने का प्रयास करें तो पता चलेगा कितना गहरा ये बंधन है कि कहीं से कोई छूटने की आस नहीं। इस बंधन से कौन छुड़ाए? जिसको देखो संसार में सब बंधा हुआ है। बंधे हुए को कौन छुड़ाए? सभी अपने अपने बंधनों में बंधे हुए हैं, तो दूसरे को छुड़ाने वाला कोई नहीं है। फरमाते हैं कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो बंध से लेत छुड़ाए। कि जो बंधन से खाली है, बंधन से रहित है, जो निर्बंध है, बंधन मुक्त है, उसकी शरण में जाने पर ही वो हमें छुड़ा सकता है, या वो हमारे पास आकर के हमें छुड़ा सकता है, बंधनों से मुक्त करा सकता है। लेकिन संसार की दशा को देखकर महापुरुष फरमाते हैं कि बंधनों से बंधा हुआ इंसान दूसरे बंधनों में बंधे हुए को फरियाद कर रहा है कि मुझे छुड़ा दो। दो व्यक्ति अगर आमने सामने बंधे हुए रस्सी से खड़े हों, किसी खंबे से, किसी पेड़ से दोनों को बांधा हो, तो क्या दोनों एक दूसरे को छुड़ा सकते हैं, खोल सकते हैं बंधनों को? कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई सज्जन आए जो बंधा हुआ ना हो, तो वो दोनों को छुड़ा सकता है। यही बंधन जीव को बंधनों में बांधे हुए है, जिसको छुड़ाने के लिए वक़्त के संत महापुरुष ही संसार में अवतरित होते हैं, जो सब कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, बार बार भले की बात हमें बताते हैं कि बुराई देख करके, बुरे काम करके जो बुराइयां अपने भीतर भरने का हमारा स्वभाव बना है, इन बुराइयों को ही छोड़ दिया जाए। क्यों ना बुराई देखना हम बंद कर दें, भलाई देखना शुरू कर ले, अच्छाई देखना शुरू करें। अगर ऐसा स्वभाव बन जाए तो फिर न बुराई हमारे में प्रवेश करेगी, न बुराई रहेगी, न उसको बोझ समझ करके हम दुखी हों। जैसे महापुरुषों के वचन भी हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कि हम बुराइयां ढूंढते हैं, दूसरों को बुरा समझ करके उनके अंदर बुराइयां ढूंढने का हम प्रयास करते हैं, तो उसमें बुराई हो या ना हो, लेकिन हमारा भाव बुराई ढूंढने का है, तो बुराई वहां से हमें हमारे भाव से मिल जाती है और हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। अब अगर हम हर किसी के अंदर
उसी परमात्मा का रूप देखने के आदि बन जाएं, अपना स्वभाव बनाएं। अगर परमात्मा से मिलना है, सतगुरु से एक होना है, सतगुरु का बनना है, तो सतगुरु की शरण हासिल करके, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके ये सफलता प्राप्त की जा सकती है। गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की शरण में जाकर ही भव सागर से तर जाते हैं, अपना तन मन निर्मल कर लेते हैं और मनमुख जो है वो जीवन भर सतगुरु की शरण में जाए बिना वैसे ही जैसे 84 लाख योनियां भोग भोग कर आए, फिर से उनको यमदूतों की मार पड़ती है। गुरुमुख शरण गुरा दी जाके भव सागर तर जांदे नी, जेड़ी मनमुख कार कमावे गुरुमुख उसनू दिल ना लावे, मनमुख मुँह मुँह चोटा खावे चारे वेद सुनांदे नी। गुरुमुख और मनमुख का जो रहन सहन है बिल्कुल विपरीत है। वो सतगुरु की शरण गुरुमुख प्राप्त करके भव से पार होते हैं। जो काम मनमुख करते हैं, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, चुगलियां करना और फिर ये आडंबरों का सहारा लेकर के पाक पवित्र होने की कोशिश करना, गुरुमुख इस तरह का जीवन व्यतीत नहीं करते। वो अपने सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं। गुरुमुख और मनमुख का 36 का आंकड़ा है। वेदों शास्त्रों में कथन है गुरुमुख क्या चाहता है। गुरुमुख गुरु का दर्शन चांदा, निस दिन गुरु की सेवा कमांदा, दिल विच गुरु गुरु ही ध्यांदा, मनमुख बुरा मनांदे नी। गुरुमुख के रहन सहन को देख करके मनमुख लोग मजाक बनाते हैं, ठट्ठा करते हैं, बुरा मानते हैं। हम देखते हैं ना, गुरुमुख प्रेमी दरबार में जाकर के सेवा करते हैं, सतगुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मनमुखों को नहीं अच्छा लगता ही, क्योंकि वो अपने मन के कहने पर चलने वाले, मन की रहनुमाई पे चलने वाले। पर गुरुमुख को हर वक्त गुरु के दर्शनों की चाहना रहती है, दर्शनों की इच्छा लगी रहती है, दिल में गुरु का ध्यान लगा रहता है। मनमुख जो है अपनी मर्जी से करते, दान पुण्य भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनका अहंकार मन में बना रहता है कि मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, मेरा भला हो जाएगा। तो वो क्या है कि कर्म बनते रहते हैं कि जिसको दिया है फिर वो अगली बार में उसको रिप्लाई करता है, भाई जो हमने दिया है वो बढ़ चढ़ कर मिलेगा। हमने किसी को 100 रुपये देना है तो वो लौटा करके 1000 दे देगा, 10,000 दे देगा। वो तो हिसाब किताब तो चुकता हो गया, जो हमने किया वो बढ़ चढ़ करके मिलेगा, लेकिन उसको पाने के लिए फिर जन्म तो लेकर आना पड़ेगा ना। लेकिन गुरुमुख सतगुरु के चरणों में सब कुछ सौंप देता है। और इसीलिए हर कर्म से बरी हो जाता है। मनमुख दान पुण्य जो कर दे, भोगण कारण जम दे मर दे, गुरुमुख जाकर सतगुरु दर दे, गुरु के धाम सिधान दे नी। जिसने जीवन भर सतगुरु का ध्यान किया हो, सतगुरु के दर्शन को चाहा हो, सतगुरु को देखने की तमन्ना ही हर वक्त लगी हो, सतगुरु के दर के चाकर बन करके रहे हो, इस कारण वो सतगुरु के धाम में पहुंचते। और मनमुख जो मन की रहनुमाई में संसार में
जीवन भर व्यवहार करते हैं, वो बार बार संसार में जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों का जीवन बिल्कुल अलग है। मनमुख जो है, भूल के कारण, भ्रम के कारण, सही पंथ ना मिलने के कारण कुपंथों में, भ्रमों में अपना सर खपा खपा के जीवन खत्म कर देते हैं। गुरमुख महिमा विच ग्रंथा, गाई ऋषि मुनि जन संता, मनमुख भोले विच कुपंथा, एवें मगज खपांदे ने। गुरमुख प्रेमी हर वक्त ग्रंथों की महिमा का गायन करते हैं, संतों की महिमा का सुनने का हर वक्त जज्बा रखते हैं। कहीं से सत्संग का संदेश मिल जाए तो दौड़ पड़ते हैं कि महात्मा जी आए हुए हैं, या गुरु महाराज जी के दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं, और कितने दिनों तक रहने का वहाँ प्रोग्राम बना कर जाते हैं। सुबह शाम दोपहर कितने कितने समय सत्संग, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण, लगे रहते हैं। और जो शिक्षा वहां सतगुरु से ग्रहण करते हैं, फिर घर आकर उसको अमल में लाते रहते हैं, नियम के अनुसार उसको निभाते हैं। फरमाते हैं कि दासन दास कहे कर जोर, गुरु बिन थोथी भक्ति होर, मन मुख जीवन देंदे रोड़, बंदा नाम खरांदे नी। कि जो दासन दास बन करके सतगुरु की भक्ति करता है, वही भक्ति सफल होती है, वही भक्ति देव के साथ जाती है, इस लोक में भी और परलोक में भी साथ देने वाली सहायक बनती है। समय तो गुरमुख का भी व्यतीत होता है और मनमुख का भी व्यतीत होता है, लेकिन गुरमुख प्रेमी अपनी सतगुरु की रहनुमाई में जीवन व्यतीत करते हैं। नित्य कई कई बार रोज स्नान करते हैं, और मनमुख जो है इधर पाप करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर से पाप करना जारी रहता है। यानी वो विचारधारा नहीं बदल पाते अपने मन के कहने पर चल करके। ये मन कभी जीव को सच्चाई वाले रास्ते पर चलने नहीं देता, भक्ति वाले रास्ते पर चलने नहीं देता, जब तक सतगुरु की शरण में ये मन पहुंचता नहीं। इसलिए गुरमुख जन जो हैं वो भाग्यशाली है कि किस प्रकार सतगुरु के चरणों में पहुंच करके गुरमुख अपना जीवन सुधार कर रहे हैं। हम जब से सतगुरु की शरण में पहुंचे, जब से लगे, विचार करो कि अगर हम सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर लगे हुए हैं, चल रहे हैं, आज्ञा को सिर पर धारण करके अगर 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करते हैं, 2 घंटे भजन सुमरण करते हैं, बिना नागा, बिना किसी चाहना के, बिना किसी मतलब के, तो सोचो कभी कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सुमरण के अंदर, नाम के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी तासीर है कि सब कुछ व्यवस्था अपने आप से होती चली जाती है। सीधी सिंपल सी बात है कि अपनी मर्जी से किया हुआ एक बार में एक तीर्थ का फल मिलेगा, और सतगुरु की शरण पहुंचने से
68 तीर्थों का फल मिलेगा। तो ये अपनी समझ है, अगर इस भ्रम से ही हम नहीं निकल पाएंगे या अपने इस भ्रम को दूर कर पाएंगे, ये हमारी अपनी श्रद्धा की बात है, अपने विश्वास की बात है। जिसने सतगुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया, सतगुरु के वचनों के प्रकाश में जो आ गया है, सतगुरु के वचनों की रोशनी में आ गया, वही समझ पाएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि मन जो है असल में नाम के सुमरन से स्नान करता है, तभी मन पवित्र होता है। जब तक मन स्नान न करे, कहीं भी किसी भी प्रकार से स्नान किया जाए तो शरीर पवित्र होता हुआ तो समझ में आता है, लेकिन मन को कैसे स्नान कराया जाए ये कौन समझाएगा। और जीव अपनी मन मर्जी से कैसे समझ पाएगा कि मन कहाँ रहता है, मन को कैसे स्नान कराना है, कैसे मन को पवित्र करना है। ये सतगुरु ही जीव को रास्ता दिखाते हैं, मन को पवित्र होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो 2 घंटे सुमरन नित्य प्रति करने की हिदायत बख्शते हैं, इसी से मन उज्जवल पाक पवित्र होता है। और जैसे जैसे मन सुमरन के द्वारा पवित्र होता जाता है, पाप मिट जाते हैं, सारी मलिनता अंदर ही अंदर से धुल जाती है। और मलिनता मन की समाप्त हो जाने से, मन के पाक पवित्र हो जाने से, निर्मल हो जाने से सतगुरु का दीदार अपने दिल में, अपने घट में हो जाता है। आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। इस जीवन का पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि सतगुरु के वचनों की पूरी तरह हम पालना करें। नित्य नियम से 2 घंटे भजन सुमरन करते चले जाएं और 5 नियम श्रद्धा से, विश्वास से रोज पूरे करें। फिर संसार भी हमारा सुखमय हो जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और आत्मा को उसका अंशी परमात्मा मिल जाएगा। पाप कर्मों के कारण आत्मा बिछड़ी है परमात्मा से, और पापों से जब पवित्रता हो जाएगी, पापों की मलिनता जब आत्मा के ऊपर से हट जाएगी, तो फिर आत्मा और परमात्मा के एक होने में कोई संशय बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए सतगुरु की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए 84 के बंधन से आज़ाद करके सतगुरु का ध्यान करते 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 परमात्मा से मिलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।